अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं और भारतीय भूगोल में भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से परीक्षा में कब कब प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, बीपीएससी प्री एग्जाम 1997 और 2001 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। और यूपी पीसीएस की बात करें तो 1994 में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। और उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तो अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो एक प्रश्न यहीं पे बन जाता है कि भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो याद रखना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना जो है कब तैयार हुई थी? 1963 में बनके तैयार हुई थी। तो एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है। तो याद रखना, यह परियोजना जो है 1963 में बनकर तैयार हुई थी। भाखड़ एवं नांगल दो अलग अलग बांध है जो सतलज नदी पर बनाया गया है। तो एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है, भाखड़ा और नांगल जो है ये दो अलग अलग बांध हैं जो कि एक ही नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी पर दो अलग अलग बांध बनाए गए हैं। वो बांध कौन कौन से हैं? भाखड़ा और नांगल, ये दो अलग अलग बांध हैं जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। परीक्षा पे पूछा गया था कि भाखड़ा और नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया था। तो याद रखना, जो है ये बांध सतलज नदी पर बनाया गया था। ठीक है, सतलज नदी का जो पानी है ना, एक कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर में एकत्रित किया जाता है। तो मानव के द्वारा एक जलाशय बनाया गया जिसमें क्या किया जाता है, सतलज नदी का जो जल है, जो पानी है, उसे वहां पर इकट्ठा किया जाता है। तो उस जलाशय को क्या कहा जाता है? गोविंद सागर कहा जाता है, जो कि एक कृत्रिम जलाशय है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव के द्वारा बनाया गया जलाशय। इस परियोजना से जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों को जल प्राप्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है संयुक्त रूप से किन राज्यों में फैला हुआ है या किन राज्यों का संयुक्त रूप से जल पूर्ति करता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों को क्या करता है? जल प्राप्त होता है इस परियोजना से। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे ध्यान दो, इस परियोजना का जो कमांड क्षेत्र है, कमांड क्षेत्र का मतलब क्या होता है? इस परियोजना से किन क्षेत्रों को पानी मिलता है। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को क्या होता है? इस परियोजना से पानी प्राप्त होता है। लेकिन परीक्षा में आपको राज्यों को याद रखना, जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को याद रखना, क्योंकि संयुक्त रूप से इन्हीं राज्यों में इनको फायदा होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।